नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मैं हूं राजेश्वर चौहान और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर। जी हां, और साथ में ये भी जानेंगे कि जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो क्या होता है उनका प्रोटोकॉल। पर उससे पहले जान लेते हैं पूरा मामला। सुबह भटिंडा एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री फिरोजपुर के लिए बाय रोड रवाना हुए, इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाते, रास्ते में ही उनके काफिले को बंदित होना पड़ा। जी हां, 15 से 20 मिनट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को बंदित होना पड़ा और वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा। परंतु भटिंडा एयरपोर्ट लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहिएगा कि मैं वहां से जिंदा लौट आया। जी हाँ, ये शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हैं, जो अपनी सुरक्षा को लेकर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं, सो सोचिए आम लोगों का क्या होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल की कि जब वो जाते हैं तो क्या होता है। जैसा कि सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जब कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ये सबको पता होता है। पर किस रास्ते से जाएंगे, किस माध्यम से जाएंगे, ये किसी को नहीं पता होता, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बात होती है और ये सिर्फ और सिर्फ या तो उनके अपने सिक्योरिटी एजेंसियाँ या फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को ही पता होती हैं। और जब वो जाते हैं तो वहाँ की लोकल बॉडी से क्लैरिफिकेशन के बाद ही उस मार्ग, उस रोड को चुनते हैं। जब वो वहाँ से ये कह देते हैं कि ये रास्ता बिल्कुल क्लियर है, प्रधानमंत्री का काफिला इससे गुजर सकता है। तो पंजाब वाले मामले में भी बिल्कुल यही हुआ होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब प्रशासन, पंजाब सरकार को अवगत कराया होगा कि प्रधानमंत्री का काफिला इस रोड से ऐसे ऐसे गुजरेगा और आप वहाँ का हमें जायजा दीजिए कि वहाँ जाने के लिए रास्ता ठीक है या नहीं। पंजाब सरकार की अनुमति और उनके क्लैरिफिकेशन के बाद ही ये काफिला आगे बढ़ा होगा। परंतु ऐसा क्या हुआ, ये अचानक प्रदर्शनकारी कहां से आ गए। जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग अचानक आ गए, पर तस्वीर और फुटेजों को देखकर तो ये नहीं लग रहा कि ये प्रदर्शनकारी अचानक आ गए, क्योंकि उन्हें देखकर यही लग रहा है कि उन्हें पहले से पता था कि यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है। जिन पंजाब पुलिस के जवानों पर प्रधानमंत्री के काफिले के रास्ते को क्लियर कराने की जिम्मेवारी थी, प्रदर्शनकारियों को हटाने की जिम्मेवारी थी, वो तो उन प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। इससे क्या समझा जाए? इससे तो यही समझ आता है कि वो भीड़ अचानक नहीं आई, वो पहले से ही वहाँ पर थी और वो वहाँ की लोकल बॉडी भी जानती थी कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लिया गया? क्यों नहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया गया कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, आप इस रोड को मत लीजिए, किसी और रोड का इख्तियार करें। हो सकता था प्रधानमंत्री की एजेंसियां ये निर्णय लेती कि वहाँ जाया ही नहीं जाए या फिर कुछ और, परंतु ऐसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला गया। ये तो जग जाहिर है, भीड़ कब उग्र हो जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमने भीड़ के अलग अलग उग्र रूप देखे हैं। किसान आंदोलन के दौरान जो लाल किले पे हुआ वो भी सब ने देखा, वो भी भीड़ ही थी। बाकी आगे क्या हुआ सब जानते हैं। परंतु यहाँ क्या ऐसी चूक हुई जो इतना बड़ा खतरा मोल लिया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर? मुझे लगता है चन्नी सरकार दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहती थी। इलेक्शन का टाइम नज़दीक है, पंजाब में इलेक्शन है और चन्नी सरकार ये जानती है कि एक तबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ा खपा है और वो इस प्रदर्शन की अनुमति देकर जानबूझकर उन्हें अपने पक्ष में लाना चाहती थी, ताकि वो उनसे ये कह सके कि देखा, हमने आपकी बात मान ली। और उन्हें ये नहीं पता था कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा। पर सरकार को ये सोचना चाहिए, भीड़ कभी किसी की नहीं होती। इस पे जांच का विषय है, जांच होगी तो पता लग ही जाएगा कि सच क्या है और क्या झूठ है। पर ये तो सत्य है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।